Yes, जी महाकाल डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आ गए हैं अपने IUPAC नेमिंग पार्ट 4 में। तो IUPAC नेमिंग जब करते हैं तो हमने आपको बता दिया था एल्केन्स में कैसे IUPAC की जाती है, नेमिंग कैसे की जाती है, एल्कीन्स में कैसे की जाती है। अब हम आ चुके हैं एल्काइंस पे। तो आप परफेक्ट हो चुके हैं सारे नाम को लिखने के लिए। तो एक बार आप चाहें तो पुराने वीडियोस को देख सकते हो, और हमने आपको जैसे बताया था कि आप कॉपी पेन लेके चलोगे। जब कॉपी पेन लेके चलते हो ना तो सब कुछ समझ में आता है, आप उसको लिखते चलते हो तो आपका रिवाइज करने के काम आता है। तो चलते हैं हम एल्काइंस पे। एल्काइंस की जब नेमिंग करते हैं तो हम क्या जोड़ते हैं इसमें, पहले थोड़ा बता दें आपको। एल्काइंस में क्या सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। किसी भी चेन के अंदर हमें क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, तो वो एल्काइंस की सीरीज होती है। किसमें, कार्बन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलेगा। और जब इनकी नेमिंग करते हैं तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं, YNE या आयन, इस चीज को ऐड करते हैं जब इसकी नेमिंग करेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथ एथ। तो इसको पढ़ेंगे एथायन। क्या पढ़ेंगे हम इसको, एथायन, ETHYNE, ये हमारा हो गया एथायन। अगर इसी तरीके से हम दूसरा लिखे तो उसका नाम क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कार्बन की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पर इस कार्बन के साथ 1 2, यानी कि इस C के साथ एक भी कार्बन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर H है, इसीलिए हम बॉन्डिंग देख लेते हैं। एक के साथ एक आएगा, ये 4 है, तो इसका नेम क्या होगा। तो अगर हम सिंपल नेम देखें तो क्या इसका होगा, मेथ एथ प्रो। तो इसे लिखेंगे प्रोपायन, क्या हो गया, प्रोपायन। और अगर इसका IUPAC देखो तो IUPAC नेमिंग में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनको देनी होती है आपको नंबरिंग। सबसे पहले नंबरिंग देनी होती है, जैसे आपने सबने दिया। अब क्या करना है, इसको नंबरिंग उधर से देनी है जहां पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास में है। तो ट्रिपल बॉन्ड पास कहाँ, 1 2 3, 3 के लिए हम क्या करते हैं, प्रोप। अब कौन से फर्स्ट पे लगाया है, तो इसे करेंगे प्रोप फर्स्ट आयन बाई NE, ये हमारा हो गया प्रोप फर्स्ट आयन बाई NE। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एल्काइंस की IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है। इसी तरीके से हम आपको और बताते हैं। अब बेटा जी एक चीज और आपको क्लियर कराएं, जैसे किसी भी एल्केन्स के अंदर या किसी भी नेम के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो आपको किसका नेमिंग पहले करनी, किसकी बाद में करनी है। अभी तो हमने क्या बता दिया आपको, पहले बताया केवल सिंगल बॉन्ड वाले, फिर उसमें एक डबल बॉन्ड था, वो एल्कीन्स बन चुके थे, एक ट्रिपल बॉन्ड मिला, वो हमारे क्या हो गए, एल्काइंस। तो अब हम आप चलते हैं जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सारे लोग मौजूद होंगे, तो हम उसका नेम कैसे लिखते हैं देखते हैं आगे। यहां पर हम देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेंगे, इसमें क्या आपका डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल भी होगा और सिंगल बॉन्ड भी होगा। तो जब इसे लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप इसकी बैलेंस ही देख लो, सबसे पहले मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो कार्बन यहाँ पे देख लें, यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और डबल बॉन्ड है, तो 2 और 2 4, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, इसके साथ देखते हैं, यहाँ एक तो बैलेंसी 1 हो गई, दूसरा हाइड्रोजन है 3 4, मतलब ये इसके साथ कुछ नहीं आना है, 1 2 3 4 तीनों साझे की है, इसके लिए भी है 3, इसके लिए भी, तो हमें यहाँ पे 3 और 1 4। अब हम देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए पता है क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है,
देखो नेमिंग ऐसे की जाती जैसे घर में क्या होता है, बड़े लोग होते हैं दोनों को खुश करते हैं। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये भी नाराज होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी नाराज होगा। तो क्या करते हैं हम, नेमिंग जो हमारी होती है ना काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जहां डबल बॉन्ड पहले है। तो कहां से करेंगे, जहां डबल बॉन्ड पहले पहले खुश करेंगे डबल बॉन्ड को। घरों में क्या होता है, छोटे बच्चे को पहले खुश किया जाता है, बड़े को बाद में। तो सबसे पहले हम किसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे, छोटे के पास से डबल बॉन्ड। इन दोनों में कौन छोटा है, डबल और ट्रिपल में से डबल छोटा है। तो भैया खुश खुश को करोगे, खुश करेंगे डबल बॉन्ड को। तो काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4। अब देखो छोटे को खुश कर दिया, अब नंबर है बड़े वाले के, तो इसको भी खुश करना है। तो इसको खुश कैसे करेंगे, अब नेम इसका पहले लिखेंगे। नंबरिंग तो हमने इसके की, लेकिन नेम कहाँ लिखेंगे, इसका। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसे क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे तो 3 आयन बाई एन, 3 आयन। फिर क्या है, 3 आयन के बाद कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है आपको देखना है। इसमें यहाँ दूसरे नंबर पे है, और टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4। 4 को बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट 3 आयन ब्यूट। अब कौन सा पे है, 1 ई, ये आपका नेम हो गया 3 आयन ब्यूट 1 ई। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 आयन ब्यूट 1 ई। कैसे लिखा, देखो एक बार फिर बात समझा दें आपको। जब इस तरीके के नेम लिखे होते हैं तो नंबरिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं और नेमिंग करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। तो हमने इसको खुश कर दिया नंबरिंग करके, ठीक है। और नेमिंग कहां से करेंगे, इधर से। तो तीसरे नंबर पे लगाए तो हम करेंगे 3 आयन, ठीक है। अब कितने में टोटल, 4, 4 के लिए ब्यूट। अब ये कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 पे, तो ये हो गया 1 आयन। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं कुछ सिंपल से नेम जिन्हें हम अच्छे से समझाएंगे और आप समझने वाले हो। इन नेम्स को करने में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप IUPAC समझ चुके हो। अब आप IUPAC आपसे कोई पूछेगा तो आप अच्छे से बता सकते हो। अब ये कुछ बेंजीन्स के नेम है जिनको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब बेटा जी एक बात बताओ, ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग है, इसको हम पढ़ते हैं बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, यही तो है बेंजीन है, ये C6H6, ठीक है। अगर इसी बेंजीन के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पे अगर OH लगा देंगे इस बेंजीन रिंग के अंदर तो ये क्या बन जाता है, फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। अब इसी बेंजीन के अंदर हम क्या लगा दें ऊपर, इनके नेम्स कुछ डिफरेंट होते हैं। हमने बताया ना कुछ लोग जो बात नहीं मानते हैं, उसी तरीके से इन कुछ ऐसे नेम हैं जो डिफरेंट है, इनको रिएक्शन करते हैं तो अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो हम इन्हें अगर इसको पढ़ेंगे यहाँ पे, यहाँ लगा दें CH3 तो ये क्या बन जाता है, टोलुइन, टोलुइन। अब इसी बेंजीन में अगर हम क्या लगा दें, NH2 तो ये हमारा बन जाएगा एनिलीन। क्या बनेगा, एनिलीन। ये आपका बन गया एनिलीन। इसी तरीके से अगर हम इसमें ऊपर Br लगा दें या क्लोरीन लगा दें, जैसे हम इसमें क्या करें, यहाँ Br लगा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन।
ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अगर इसी के अंदर हम क्लोरीन लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहां Cl लगा दो तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब देखो इनकी पोजीशन होती है, जैसे हमने आपको एक में बताया था ऑर्थो मेटा पैरा, पैर पैरों पे, ऑर्थो हाथ, मेटा पेट, 3 कंडीशन होती है। उनको हम कैसे लिखते हैं हम आपको एक बार फिर समझाते हैं। हमने आपको पीछे वाली रिएक्शंस में समझाया था जो IUPAC पढ़ाए थे, अब हम आपने फिर समझाएंगे कि अगर बेंजीन किसी को भी जोड़ता है तो 3 जगह पे जोड़ेगा। सबसे पहले रिएक्ट करेगा, बेंजीन के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं, एक होती ऑर्थो, एक मेटा और दूसरी पैरा। इस तरीके से जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये इस बेंजीन रिंग में देखो 3 कंडीशन है, एक ऑर्थो, ऑर्थो जे मेटा, सॉरी ऑर्थो पैरा, और ये मेटा। तो ये 3 कंडीशंस कौन कौन सी हो गई हमारी, ऑर्थो, मेटा और पैरा। कौन कौन सी कंडीशन होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। यानी कि जब बेंजीन्स में हम जोड़ेंगे मेटा। अब हम इसमें क्या लिखते हैं, जैसे हमने इसका कोई भी एक हमने एग्जांपल ले लिया, बेंजीन में क्या होता है, डबल सिंगल डबल ऐसे बॉन्डिंग होती है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो अगर इसका जैसे हमने जोड़ा, यहां पे एक जोड़ दिया Br, यानी कि ऑर्थो मीन्स हाथ, पैरा मीन्स पैर, मेटा मीन्स पेट। अब हमने एक तो जोड़ा ऑर्थो पे, दूसरा जोड़ा पैरा पे, Br। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो ओ, पैरा पी, ऑर्थो के लिए O आ गया, पैरा के लिए P आ गया। अब इसे क्या करेंगे, 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब इसे पढ़ो, काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 4 1 4। ये कौन सा बेंजीन है, डाई ब्रोमो बेंजीन। क्या हो गया, 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसे पढ़ेंगे 1 4 ऑर्थो पैरा, 1 4 डाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। केवल ऑर्थो पैरा नहीं देना चाहते मत दो, तो इसे लिख सकते हैं 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसी की जगह पे अगर हम ब्रोमीन को यहां जोड़ दें तो काउंटिंग करेंगे, ब्रोमीन को 1 2 3 4 5 6। इसे क्या लिखोगे, 1 2, सेम नाम वही रहेगा, डाई ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर हमारे IUPAC नेम पूरे होते हैं। और 11th क्लास में क्या है, कुछ क्रियात्मक समूह दिए गए हैं जिनको लगा के IUPAC नेमिंग करनी होती है। तो आप अपने घर पे IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो उन ग्रुप्स को लगाकर। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम भी आपको सिखाएंगे। और एक बार आप इन सारे वीडियोस को अच्छे से आराम से देखो और उनको प्रैक्टिस करो, आपको सारे आ जाएंगे। धन्यवाद।